कहते हैं कि जब बड़ी किसी बात से रोके तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि जिद अक्सर किसी बड़ी मुसीबत को दावत देती है। ये बात मुझे उस दिन समझ आई जब मैं अपनी दादी से मिलने अपने गांव गई थी। उस एक जिद ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ये कहानी 18 साल की अनामिका की है, जो सिर्फ एक जिद की वजह से उस मनहूस गांव तक पहुंच गई, जहां से लौटना नामुमकिन था। चलिए जानते हैं उस रात की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का सच। मेरा नाम अनामिका है और ये कहानी मैं जो सुनाने जा रही हूँ, ये 4 साल पुरानी मेरे खुद के गांव की है। वो रात आज भी मेरे जहन में एक बुरे ख्वाब की तरह बसा हुआ है। वो रात 16 अक्टूबर की थी। उस दिन मेरा जन्मदिन था, पर उस रात मैंने एक ऐसी जिद कर दी जिसमें मैंने अपने बाबा को ही खो दिया। मैं शहर में ही पली बड़ी थी, कभी गांव नहीं गई, पर बाबा से अक्सर वहाँ की खूबसूरती के बारे में सुन रखा था। मेरे बाबा सरकारी नौकरी से थे और ट्रांसफ़र की वजह से उन्हें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। मैं एक चंचल और थोड़ी जिद्दी थी, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। कुछ ही दिनों में मेरा कॉलेज शुरू होने वाला था और इसलिए मैंने सोचा कि उससे पहले एक बार दादी से मिलने गांव जाना चाहिए। उनसे मेरी अक्सर फ़ोन पर बात हुआ करती थी, पर जब भी मैं गांव आने की जिद करती, दादी गुस्से से डांट दिया करती थी। पता नहीं क्यों वो गांव आने की बात से ही इतना गुस्सा हो जाया करती थी, जैसे मैंने कोई बड़ी चीज मांग ली हो उनसे। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था, मेरा जन्मदिन आने वाला है और इस दिन मैं बाबा से जो भी मांगूंगी वो मना नहीं करेंगे। बस फिर क्या, मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे दादी से मिलने गांव जाना है। दादी गांव में अकेले रहती थी। बाबा के अलावा घर के सारे मर्द एक एक करके गुजर चुके थे, कोई बीमारी से तो कोई अजीब हादसों में। बाबा ने कभी गांव के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं, बस 2-4 गांव में बिताए बचपन के किस्से ही सुना दिया करते थे। उस दिन बहुत जिद्दोजहद करने के बाद बाबा ने मेरी जिद के आगे सर झुका ही लिया और बस हम गांव की तरफ चल पड़े। उस दिन मेरे चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। गांव जाने की एक्साइटमेंट मेरे हर एक एहसास में उभर कर दिख रही थी। लेकिन ये खुशी बस कुछ पलों की ही मेहमान थी। ये स्टेशन पर उतरने के बाद एहसास हुआ। प्लेटफॉर्म एकदम सुनसान पड़ा था, जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। पेड़ पौधों से घिरा एक पुराना प्लेटफॉर्म, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ना कोई इंसान और ना ही कोई आवाज, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी वहां पर। बाबा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? मैंने परेशानी से पूछा। मेरी आवाज एकदम हल्की पड़ गई थी। बाबा ने पहले तो कुछ नहीं कहा। उनका चेहरा एक पल के लिए शांत हो गया, जैसे कोई पुरानी याद उनके जहन में दस्तक दी हो। फिर उन्होंने होठ कस लिए, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। माँ ने एकदम से बाबा का हाथ जोर से पकड़ लिया। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी और उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। हमने अम्मा को बिना बताए यहाँ आकर कोई अब गलती तो नहीं कर दी? अम्मा ने डरते हुए पूछा। उनकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, जैसे कोई भयानक सोच उनके जहन में आ गई हो। बाबा ने एक गहरी सांस ली और ज्यादा कुछ बोले बिना सिर्फ इतना कहा। अब घबराओ मत, सब ठीक है। लेकिन उनकी आवाज की हल्की सी कपकपाहट बता रही थी कि गांव में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। उस गांव की हालत को देख अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रोंगटे जरूर खड़े होने लगी थी। आसपास कोई गाड़ी ना होने की वजह से हम लोग स्टेशन से सीधा घर पैदल ही निकल गए। गांव बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था और उसमें एक अजीब मनहूसियत सी छाई थी, जैसे कोई श्राप ने उस गांव को अपने अंदर समेट लिया हो। हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरा गांव पीछे आ रहा हो। शरीर मानो भारी सा लग रहा था और हाथ बिल्कुल ठंडे से। लेकिन जैसे ही हम पीछे पलटते तो वहाँ कोई नहीं होता। उस गांव का खालीपन और गांव में लोगों का ना दिखना दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। वो गांव की पतली और पुरानी सी सुनसान दिखने वाली सड़क और लोगों के बंद दरवाजे दिमाग में हजारों सवाल खड़े कर रहे थे।
अभी तो बस शाम के 5 ही बज रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मानो गांव अंधेरे में बहुत जल्दी डूब रहा हो। हम लोग जैसे तैसे करके घर तक पहुंचते हैं। बाबा कांपते हुए हाथों से कुंडी को जोर जोर बजाने लग जाते हैं। जब हम सब दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे तब मेरी नजर एकदम से एक बूढ़ी सी औरत पर जाती है जो बड़ी अजीब सी हंसी के साथ अपने घर से मुझे झांक कर देख रही होती है। उसकी डरावनी सी हंसी और उस रात के अंधेरे में उसका इस तरह से झांक कर देखना, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। उसके देखने से मानो मैं सुध-बुध खो रही थी और शरीर हल्के पड़ रहे थे कि उसी वक्त घर का दरवाजा खुलता है और दादी हमें हैरानी से देखने लग जाती है। उनके गुस्से भरी आवाज से मैं होश में आ जाती हूँ। तभी दादी ने जल्दी से हाथ पकड़ते हुए मुझे अंदर की तरफ खींच लिया। दादी ने बिना किसी प्यार मोहब्बत के चिल्लाते हुए हैरानी से कहा, तुम सब यहाँ? किसने बोला था यहाँ आने के लिए? और वो भी सूरज ढलने के बाद? तुम लोगों को मना किया था कि यहाँ आने का कभी सोचना भी मत। दादी ने घबराते हुए बाबा से धीरे से पूछा। तुम लोगों को यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मैं दादी की इस बर्ताव को देखकर दंग रह गई। तभी अचानक से एक तेज घंटे की आवाज गूंजती है। जैसे कहीं कोई पूजा कर रहा हो। मैंने अपनी फैमिली की तरफ देखा। माँ और बाबा के चेहरे पे एक अजीब सा डर था और दादी का चेहरा तो एकदम सुन्न पड़ चुका था। वो घंटी की आवाज मानो किसी बात का इशारा दे रही हो। उस गांव में कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। कुछ तो था जो अपने अंदर समेटा हुआ था, पर क्या? अम्मा, इतने सालों बाद भी यहाँ सब कुछ पहले जैसा ही है। मुझे लगा था कि ये गांव थोड़ा ठीक हो गया होगा। बाबा ने धीरे से पूछा। मुसलसल वो आवाज आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे बाहर पूरा गांव खड़ा हो। मैं उस आवाज को जानने के लिए बेचैन थी कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तभी मैं बिना कुछ सोचे दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि दादी एकदम से सामने आ गई और मुझे जोर से खींचकर अंदर कर दिया। ए छोरी, ये क्या कर रही है? तुझे तेरे बाप ने कुछ बताया नहीं? चल अंदर। दादी के सख्त चेहरे और गुस्से भरी आवाज ने मुझे बुरी तरह से हैरान कर दिया। हाँ, अक्सर दादी थोड़ा गुस्सा हो जाया करती थी जब मैं उनसे मिलने गांव आने की बात छेड़ दिया करती थी, लेकिन उस दिन दादी के चेहरे पर डर और इतना गुस्सा देख मैं हैरानी से बाबा की तरफ देखने लगी। तभी माँ बीच बचाव करते हुए बोली, बेटा अनामिका, दादी बस हमारी फिक्र कर रही है। गांव है, शहर नहीं। यहाँ सूरज ढलने के बाद बाहर निकलना ठीक नहीं माना जाता। और बस माँ मुझे और कोई सवाल करने से पहले वहीं रोक देती है और कमरे में जाने का इशारा करती है। मैं तो उस वक्त चुप हो गई थी, लेकिन उस गांव का माहौल मुझे बेचैन और सवालों के घेरे में डाल रहा था। तभी दादी डरते हुए सख्त टोन में बोली, तुम लोगों को किसने कहा था यहाँ आने के लिए? वो भी अपनी बेटी को साथ लेकर, जो कि कुंवारी है। भूल गया क्या इस गांव में क्या होता है? बाबा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी माँ उन्हें रोककर धीरे से बोली, अम्मा, क्या यहाँ अभी भी वो बूढ़ी औरत उस एक साथ? दादी ने एक झटके में उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। उनकी उंगलियां माँ के हाथों पर इतनी जोर से दबाई गई कि माँ ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। पागल हो गई है। दादी एकदम से चिल्लाई। उनकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों एक साथ दिख रहा था। उसी पल माँ ने आंखें उठाकर बाबा की तरफ देखा, जैसे कोई तसल्ली ढूंढ रही हो, पर बाबा ने अपनी नजर झुका ली। मैं चुप खड़ी बस उनकी बातें सुन रही थी। घर का ऐसा माहौल देख मैंने गुस्से से जमीन पर पैर मारे। ये गांव की कहानी और यहाँ के लोगों का अंधविश्वास कभी खत्म नहीं होने वाला। ये कहते हुए मैं कमरे की तरफ चली गई। दादी की आवाज कांप रही थी। उनका चेहरा एकदम जर्द पड़ चुका था। यहाँ आकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कहते ही उन्होंने एक गहरी सांस भरी, जैसे सालों पुराना कोई खौफनाक मंजर उनके जहन में लौट आया हो। तभी बाहर फिर से वो घंटी जोर से बजती है। इस बार इतनी तेज थी कि जैसे पूरा गांव गूंज उठा हो। सब
सबके डरे हुए चेहरे और वो घंटी की आवाज़ साफ इशारा कर रहे थे कि रात का खौफनाक खेल तो अब शुरू होने वाला था।